तो तुमने कुछ महीनों से ही देखा होगा कि गुरु रंधावा की जो गाने देने की फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा अच्छी बनी पड़ी हुई है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि कुछ सालों पहले यानी कि आज से 3-4 साल पहले इतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी नहीं थी जितनी अच्छी फ्रीक्वेंसी अब हो चुकी है। वो भी क्योंकि इसका रीजन ये है कि जब 2017 में टी सीरीज के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, सारी गलती इसमें टी सीरीज वालों की। अगर वो उनके साथ कंट्रोवर्सी ना होती तो ये गाने बैक टू बैक आते रहते, लेकिन हुई टी सीरीज के साथ कंट्रोवर्सी जिसके बारे में आर्टिस्ट कुछ बोल नहीं पाता। फिर उसके बाद से गानों की फ्रीक्वेंसी गड़बड़ा गई और उसके बाद उनका जॉनर भी गाने देने का एक चेंज हो गया। जो पहले एक अलग जॉनर हुआ करता था गानों में, अब वो थोड़ा उतना कम फील होता है, क्योंकि इसका रीजन यही हो सकता है कि गुरु रंधावा की जब बीच में फ्रीक्वेंसी टूटी तो उन्होंने सोचा कि मैं खुद पे इंडिपेंडेंट रह जाऊं, बट टी सीरीज वालों ने सोचा कि अगर ये खुद पे इंडिपेंडेंट रहेगा तो हमारी कंपनी का क्या होगा। तो उन्होंने इसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया और कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के बाद और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ये खुद को इंडिपेंडेंट नहीं होने देते आर्टिस्ट को, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग बात है कि एक मीडिया कंपनी जो कि आपको अपने फायदे के लिए यूज करती है और उसके बाद आप जब उसे छोड़ना चाहते हो तब भी वो आपका पीछा नहीं छोड़ना चाहती है। ये है टी सीरीज की काली सच्चाई। फिर गुरु रंधावा ने इंडिपेंडेंटली खुद को एस्टेब्लिश किया। जब उन्होंने 1-2 गाने निकाले तो उसके बाद उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना टी सीरीज के गानों पर मिलता था, लेकिन टी सीरीज वालों ने उनके जो पटोला सॉन्ग जो कि सबसे पहला बोहेमिया पाजी के साथ गाना आया था उसे रिमूव कर दिया, हाँ, अपने चैनल। फिर उसके बाद गुरु रंधावा नहीं रुके, उन्होंने एक ड्रॉप और डाला अपना पर्सनल अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर, उसे भी कॉपीराइट डाल टी सीरीज वालों ने डिलीट करवा दिया। फिर उसके बाद पाजी रुके नहीं, बैक टू बैक अजूल और भी बहुत ढेर सारे सॉन्ग खुद पे इंडिपेंडेंट बना कर दिए। और उसके बाद फिर क्या टी सीरीज वालों ने फिर से उन्हें साइन कर लिया, जो कि इतना आसान नहीं था। उन्होंने जैसे ही टी सीरीज वालों ने फिर से इन्हें साइन किया उसके बाद ही हमारे पैन इंडिया सॉन्ग और अभी ये जो किल्ला सॉन्ग आया है टी सीरीज के साथ ही आ रहे हैं। इसीलिए कंपनी के साथ ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आर्टिस्ट को ही होती है, और जो कि आर्टिस्ट बात भी नहीं कर सकता खुल के, क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आप हमारी कंपनी और हमारे बीच की बातें आप मीडिया में नहीं कर सकते। तो एक आर्टिस्ट के ऊपर कितना प्रेशर होता है कि आपको कभी पता है? नहीं पता। लेकिन हाँ, एक आर्टिस्ट को कम से कम उसे उसका जब मन करे छोड़ के जाना चाहे कंपनी तो उसे जाने, दिल्ली पर दबाव न डाली। तो यही था गुरु रंधावा के बारे में एक छोटी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी कि क्यों गुरु रंधावा अब बैक टू बैक गाने दे रहे हैं और पहले थोड़ा फ्रीक्वेंसी गड़बड़ा गई थी। तो यही रीजन है इसका और कुछ नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।